गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी ने फिर से एक नया शिखर छुआ, नया लाइफ हाई। सेंसेक्स ने नया शिखर छुआ, बैंक निफ्टी ने नया शिखर छुआ और फिर निफ्टी ने भी नया शिखर छुआ। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था मंथली एक्सपायरी जो निफ्टी की होनी थी, स्टॉक स्पेसिफिक मंथली एक्सपायरी होनी थी, सितंबर की मंथली एक्सपायरी होनी थी और लाइफ हाई के पास जाके बंद होना आने वाले मंथ के लिए एक पॉजिटिव साइन है। आपको लेके चलते हैं पहले, सबसे पहले मंथली चार्ट पे। पहले आपको मैं मंथली चार्ट दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जो रैली 24,800 से 26,200 तक तकरीबन 1400 पॉइंट की रैली और ये हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं आने वाले मंथ के लिए बहुत पॉजिटिव है। अब बात करते हैं पोजिशनल डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे भी हमने ये जो रैली देखी है ये कंटिन्यू रहेगी। कोई भी डिप आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अक्टूबर महीने की एनालिसिस मैं आपसे मंडे को लेके जाऊंगा। अगले मंडे को हम पूरे मंथ की एनालिसिस करेंगे क्योंकि कल नए डेटा बनेंगे, फ्रेश डेटा बनेंगे। आज उनका एनालिसिस करना कोई औचित्य नहीं है। फ़िलहाल के लिए आने वाले वीकली सीरीज़ के लिए क्या ट्रेडिंग रेंज रह सकती है उस पर विश्लेषण करते हैं। तो आने वाले वीकली सीरीज़ के लिए अब आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस जो 25,650 25,750 था वो अब शिफ्ट होके 25,900 पे आ गया। कोई भी डिप आती 25,900 से ऊपर जब तक निफ्टी है कोई दिक्कत नहीं है, कोई मंदी के संकेत नहीं है, कोई डरने के संकेत नहीं है। ऊपर कहाँ जा सकता है? अब जब हमने 26,250 जो हमने लेवल कल आपको वीडियो में बताया था और अगर जिन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। पहली डिप पे बाइंग आई थी और वहाँ से फिर लौट के नहीं देखा निफ्टी ने। आने वाले दिनों में 26,500 26,750 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट के तौर पर आपका रहेगा स्टॉप लॉस 25,900 का। बैंक निफ्टी ने भी नया लाइफ हाई बनाया 467 54,000 के आसपास का नया लाइफ हाई बनाया। 54,500 का जो हमने आपको वीडियो में बताया भी था कल के विश्लेषण में। देखा होगा तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छे पैसे बने होंगे। बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए जो शेयर्स थे एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक ने अपना नया लाइफ हाई बनाया और अब आने वाले दिनों में 55,000 के लेवल्स ऑन द चार्ट दिखते हैं। कोई भी बिकवाली आती है, कोई भी गिरावट आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन भी बना रखी है मंथली चार्ट पे और उस ट्रेंड लाइन के लोअर एंड से ही इस मंथ में एक जंप देखने को मिला है। ये कंसोलिडेशन के थे 2 महीने और फिर एक बड़ी बार बनी है, बड़ी कैंडल बनी है जो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी को 55,000 और फिर 56,000 तक के लेवल्स भी ले जाने का दमखम रखती है। सपोर्ट के तौर पर अब आपका जो बेस बनेगा वो बनेगा 53,600 53,800। ये 200 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। उससे पहले ही एक 54,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही आपको बैंक निफ्टी को नीचे नहीं जाने देगा। तो कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तीसरा इंडेक्स बात कर लेते हैं तीसरे इंडेक्स की। तीसरे इंडेक्स ने हालांकि अपने लाइफ हाई से थोड़ा सा नीचे ही है पर ये कंसोलिडेशन रेंज में, जैसा कि हमने बताया था आपको, ये कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड होता नज़र आया। आज जहाँ से खुला वहाँ से एक डिप मिली और मिड कैप में अब आपको थोड़ी सी डिप देखने को मिलेगी क्योंकि जब निफ्टी और बैंक निफ्टी रैली नहीं कर रहे थे, ये देखिए डेली चार्ट्स पे मैं आपको लेके जाता हूँ। जब बैंक निफ्टी और निफ्टी रैली नहीं कर रहे थे इतना, तब मिड कैप निफ्टी किसी भी एंगल से कहीं से भी उसने गिरावट के संकेत नहीं दिए थे। मंथली चार्ट पे भी देखे तो हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन हो रहे थे। तब निफ्टी में ऐसे कुछ संकेत इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए बैंक निफ्टी में, निफ्टी मिड कैप में थोड़ी सी बिकवाली हमें देखने को मिल रही है और ये आगे प्रेशर कंसोलिडेशन के तौर पे जारी रह सकता है। कहाँ तक रह सकता है? ऊपर रेजिस्टेंस की रेंज हमें पता है 13,400, नीचे सपोर्ट की रेंज पता है हमें 13,100 13,400। ये 300 पॉइंट की रेंज निफ्टी मिड कैप के लिए ट्रेडिंग रेंज रहेगी। कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और बाउंस मिलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। दोनों तरफ के ट्रेड लेना आपको आने चाहिए। इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर निफ्टी में ये कंसोलिडेशन की रेंज थी, रेंज का ब्रेकआउट मिला और अब फिर निफ्टी ने नया लाइफ हाई बनाया। अब फिर निफ्टी के लिए 24,800 25,000 ये 200 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। जहाँ से हमने ये रैली देखी थी ऊपर 25,150 का आज का शायद 25,200 ये आज का लाइफ हाई था। 25,200 के ऊपर निकलता है तो 25,450 से 25,650 तक के लेवल फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो चारों इंडेक्स में माफ़ कीजिएगा 3 इंडेक्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है और निफ्टी मिड कैप में आपको रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिलेगा। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको लेने हैं। क्रूड ऑयल ने
अपना एक सपोर्ट को तोड़ दिया है। डेली चार्ट्स पे लेके चलते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे 6000 पे मल्टीपल टॉप्स बन चुके हैं, तो अब 6000 तो बहुत नीचे जा चुका है। डेली चार्ट्स पे देखें तो अब काफ़ी आज बिकवाली देखने को मिल रही है 5800 के लेवल से। अब किसी को ट्रेड लेना है विद द डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करें। तो 5700 के लेवल जो इस कैंडल का हाई है तकरीबन 5740, राइट 5700 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर रहेगा और यही ट्रेड है। अगर नहीं ले सकते हैं तो आज अवॉइड करें, क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी है और बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है आज क्रूड ऑयल में। 5700 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका इस कैंडल का लो का तकरीबन 5550। इस कैंडल के लो पे पहले जाएंगे 5780, 5750। इन दो लेवल्स के लिए क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं 5700 के स्टॉप लॉस के साथ। पोजिशनल स्टॉप लॉस आपका 5800 का रहेगा। बड़ी वीक वाली हमने वहाँ से देखी है, तो जिनको अभी सेल नहीं करना है वो वेट करें 5750 के लेवल्स के आसपास का, वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे कमोडिटी पे जिसका नाम है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में ये जो रेंज थी उसका फिर से एक गैप अप ओपनिंग मिली है, ब्रेकआउट मिला है और अब अक्टूबर की सीरीज़ में 260 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हमने डेली चार्ट पर कल आपको विश्लेषण करके बताया था इस जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट अब सस्टेन होता होता धीरे धीरे आपको 260 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा। तो कोई भी डिप आती है, अब इस यहाँ पे डिप का वेट करना पड़ेगा क्योंकि चार्ट्स में गैप आ चुका है। तो 223 तक मल्टीपल डिप्स में आपको एड ऑन करना है, एवरेज करना है और 260 तक के लेवल्स के लिए आपको पोजीशन बनानी है। नेचुरल गैस में थोड़ी सी ट्रेड आपकी पोजिशनल रहेगी। जिनको सेल करना है वो वेट करें 240 के लेवल्स के आसपास, वहाँ एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। डेली चार्ट पे भी अगर देखते हैं तो 240 के आसपास थोड़े से रेजिस्टेंस है, मल्टीपल पुराने रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। चलते हैं हमारे उस स्टॉक पे जो हमारा हमेशा से फेवरेट रहा है। हमारे सभी क्लाइंट्स को हमने इसमें सिप भी कराई है। ये देखिए इसका आर्ली चार्ट, ये देखिए इसका डेली चार्ट, हायर हाइज हायर लोस के फॉर्मेशन, और आज तकरीबन उसने अपना एक नया लाइफ हाई बनाया जो कि उसके पुराने लाइफ हाई से मात्र 10 पॉइंट के दूरी पे है। वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। कहीं भी आपको ऐसे ये कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट है, ये मंथली चार्ट की कंसोलिडेशन चल रही थी और उसका ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। तो आने वाले दिनों में 1800 से लेके 1950 तक के लेवल HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं, जिसके चलते बैंक निफ्टी 56,000 के लेवल्स भी छू सकता है। ऐसे ही तमाम स्टॉक्स के बारे में हम और जानकारी लेकर आएंगे आपके लिए अगले वीडियो में। अक्टूबर सीरीज़ कैसे रहेगी, रिज़ल्ट सीज़न रहेगा, उस पर भी ध्यान रखना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।